अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे अपनी मदर की स्टोरी शेयर करूँगी जो उनकी वेडिंग ब्लेंडर है और साथ उनकी वेडिंग पिक्चर्स। आज मैं अपनी मामा से आप सबको मिलवाऊँगी। स्टे कनेक्टेड विद मी। मैंने कहा था मैं आज आपको अपनी अम्मा से मिलाऊँगी, तो ये है मेरी अम्मा। ठीक है, आज ही आपसे अपनी वेडिंग की पिक्चर्स शेयर करेंगी और कुछ बातें हैं जो इन्होंने कहा था मैं तुम्हारे व्लॉग में बताऊंगी, तो वो बताएंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी शादी के ब्लेंडर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरी अपनी वेडिंग भी मेरे साथ हुई। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी मेहंदी के बारे में बताती हूँ। जो मेरी मेहंदी हुई थी उस दिन मैं तैयार होके तो आ गई। गली में टेंट थी आज से 24 साल पहले, और इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश कि जब मेरी जो मेहंदी लगी थी वो इवन की गीली हो गई और सारे मेरे हाथ खराब हो गए। उसके बाद मैं दोबारा सैलून गई और दोबारा वो सारा न्यू करवाई, लेकिन वो फिर भी वो कलर नहीं आया, वो चीज़ नहीं आई। पहला ब्लेंडर तो मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद जो हमारी गली में टेंट लगे थे, टेंट गीले, जो हमारी देगे पक रही थी उसके नीचे जो लकड़ियां जलाई थी वो गीली, और एक हम पालक गोश्त बना था। पालक गोश्त में इतना ज़्यादा सॉल्ट किसी ने ऐड शरारत कर दी थी कि वो हमें पूरी की पूरी पालक की देग ज़ाया करनी पड़ी थी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। साथ साथ मैं अपनी मेहंदी की पिक्चर्स आपके साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं लगाया। फर्स्ट टाइम था मेरा। अपर लिप्स और फेशियल का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वो सब मैंने फर्स्ट टाइम करवाया और मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी क्यूट हूँ। सिंपलिसिटी। ये मेरी मेहंदी की पिक्चर है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी मुंह पे नहीं लगाया मैंने। एक ये है, साथ मेरे मामू बैठे हुए हैं, गाना बनने की रस्म हो रही है यहाँ पे। और ये मेरी फ्रेंड थी जो कि मेरी मेहंदी भी आई हुई थी। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, आशी नाम है इनका, और ये मेरी क्यूट से भांजे भांजियाँ। ये रही मेरी प्रॉपर मेहंदी की पिक्चर। ये रही मेरी बारात की पिक्चर्स। जो मेरे साथ बारात पे हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो बारात में मेरे साथ हुआ तो कुछ ऐसे था कि 7 बजे मुझे सैलून से लेके शादी हॉल में छोड़ दिया था। उसके बाद बारात थी मेरी 6 फरवरी को, लेकिन बारात आई मेरी 7 फरवरी को। सबसे बड़ा ब्लेंडर यही था, शादी डेट चेंज हो गई। शादी की डेट मेरी चेंज हो चुकी थी और मैं वहाँ पे इतनी अपसेट हो गई थी, इतनी अपसेट कि पता नहीं ये क्या ये लोग कर रहे हैं, टाइम के पंक्चुअल क्यों नहीं है। हम लोग पहले आ गए और वो आए 1-1:30 बजे के बाद। तो बारात पे कुछ ऐसे हुआ था कि जैसे मैं अपनी बारात का वेट कर रही थी। मेरा बहुत ही क्यूट सा भांजा था, एक ही एक, तो उसने मेरे लहंगे के ऊपर एक साइड पे बहुत सारी पॉटी कर दी थी। वो पॉटी फिर हमने टिश्यू के साथ साफ की। ऐसे मेरे साथ 2 मेरी बारात पे हुए, ऐसी मिस हैपनिंग हो गई कि मैं बस ना बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। ये बताइएगा बारात पे मैं कैसी लग रही थी। सब ने मेरी बहुत तारीफ की कि आप बहुत बहुत क्यूट लग रही हो। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि मैं बारात पे कैसी लग रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वलीमे पे मेरे साथ क्या मिस हैपनिंग हुई। तीनों दिन कुछ ना कुछ होता रहा। ऐसे लगे कि जैसे कुछ अजीब से डेज चल रहे हैं, आई डोंट नो वाई, लेकिन कुछ अजीब सा था ना। वलीमे की पिक्चर्स आप देखें पहले। ये मैं वलीमे पे खुद तैयार हुई थी। मैं कैसे हुई थी कि मेरी एक नंद है, वो मतलब कि उनको इतना नहीं था इनके पार्लर से मेकअप कैसे होता है। मैंने कहा कि मुझे पार्लर से तैयार कराइए। इन्होंने कहा हमारे में रस्म नहीं है कि दुल्हन को पार्लर में लेके जाएं। मुझे मेकअप का शौक था, मुझे आता था, तो मैं थोड़ी अपसेट तो हुई, लेकिन मेरी नंद ने कहा कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें खुद रेडी करूँगी। मैंने कहा जिनको खुद रेडी होना नहीं आता वो मुझे क्या रेडी करेंगी। इवन कि मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो गई।
फिर मैंने जल्दी से एक परांदा पकड़ा, अपनी कज़न हीना को साथ लगाया, उसने जेल लगा के तो दबा के मेरी चुटिया कर ली, आगे मैंने हल्की हल्की सी लड्डें निकाल ली और बिल्कुल बेबी सा फेस था मेरा, और उसके ऊपर मैंने खुद मेकअप किया। ये मेरे साथ हुआ। मैंने कहा उनके आने से पहले मैं खुद रेडी हो जाऊँ। और फिर ये लग रही थी प्यारी सी। मेरी मामा ज़्यादा प्यारी हैं। ये देखें, ये मेरी मुकलावे की पिक्चर्स हैं, जैसे मैं बारात पे तैयार हुई थी, जैसे मैं वलीमे पे लाई वैसे ही सारा मैंने अपना किया था। ये मेरी सास है, मेरे साथ बैठी हुई है, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। अब की हमारे साथ नहीं, बहुत प्यार करने वाली थी। ये जो लास्ट पिक्चर है ये है कि ये मेरी अम्मी की है। मेरे अब्बू नहीं थे, मेरे चाचू ने मुझे रुखसत किया था और अम्मी आगे नहीं हो रही थी, तो फिर जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, फिर उन्होंने गाड़ी में आके मुझे प्यार किया। ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी जो शादी पे मेरे साथ हैपनिंग्स हुई, वो मैंने आपके साथ सारी शेयर की। ये जो मेरी बेटी है मीरब, ये बहुत प्यारी, बहुत क्यूट है। आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर एंड कमेंट में आप मुझे बताना ज़रूर है कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। वेट करूँगी मैं इस चीज़ का। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो जिसका चैनल है अलायास व्लॉग के नाम से, आप प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरे भी 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं और मैं भी जल्दी से फेमस हो जाऊं इंशाल्लाह। और बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग मेरा जो मेरी मामा पे था। मामा से मैंने आपको मिलवाया। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।